श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है मृत्यु। जब भी हम किसी अपने को खोते हैं या श्मशान की आग को जलते हुए देखते हैं, तो भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो गया? क्या यही अंत है या फिर कहानी अभी बाकी है? गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। जिसे हम समाप्ति समझते हैं, वह केवल एक रूप का बदलना है। ये शरीर जिसे हम मैं समझ बैठते हैं, वास्तव में केवल एक माध्यम है। ये प्रकृति के 5 तत्वों से बना है: मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। समय आने पर यह शरीर इन्हीं तत्वों में लौट जाता है। हम रोज देखते हैं कि बचपन का शरीर युवा होता है, युवा से वृद्ध होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। शरीर हर क्षण बदल रहा है, फिर भी हम कहते हैं मैं वही हूं। वह मैं शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। आत्मा न दिखाई देती है, न छुई जा सकती है, न जल सकती है और न काटी जा सकती है। वह चेतना है, वह जीवन की ऊर्जा है। जब आत्मा शरीर में होती है तो शरीर जीवित कहलाता है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है, वही शरीर निष्प्राण हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि जीवन का मूल शरीर नहीं, आत्मा है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यदि हम इस बात को गहराई से समझ लें, तो मृत्यु का भय कम हो जाता है, क्योंकि जो नष्ट हो रहा है वह केवल बाहरी आवरण है। असली मैं तो आगे बढ़ रहा है, अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। अब प्रश्न आता है, आत्मा जाती कहाँ है? क्या वह तुरंत नया जन्म ले लेती है? क्या वह किसी लोक में जाती है? श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा की अगली यात्रा उसके कर्मों और उसके संस्कारों पर निर्भर करती है। जीवन भर जो कर्म किए गए, जो भावनाएं पाली गई, जो इच्छाएं अधूरी रह गई, वही आत्मा को आगे की दिशा में ले जाती है। कर्म का नियम बहुत गहरा है। हर कर्म का फल होता है। यदि हम किसी को सुख देते हैं, तो उसका फल हमें भी सुख के रूप में मिलता है। यदि हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही सुख सुविधाओं में होते हैं और कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। ये किसी पक्षपात का परिणाम नहीं, बल्कि कर्मों की निरंतर यात्रा है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि मनुष्य का अंतिम विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। मृत्यु के समय जो भाव मन में होता है, वही आत्मा को अगली दिशा में ले जाता है। लेकिन अंतिम क्षण में वही याद आता है, जिसका अभ्यास जीवन भर किया गया हो। यदि पूरा जीवन धन, पद और मोह में बीता है, तो अंत समय में वही चिंता साथ होगी। यदि जीवन भक्ति, सेवा और सत्य में बीता है, तो अंत समय में शांति और विश्वास होगा। इसलिए गीता केवल मृत्यु के बाद की बात नहीं करती, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। जब मनुष्य कर्म करता है पर उसके परिणाम से चिपकता नहीं, तब उसका मन शांत रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में भी संतुलित रहता है और मृत्यु के समय भी विचलित नहीं होता। आत्मा की यात्रा केवल जन्म और मृत्यु तक सीमित नहीं है। यह एक लंबा चक्र है: जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म। इसे संसार का चक्र कहा गया है। जब तक आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं से बंधी रहती है, तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है, जब वह समझ लेती है कि वह शरीर नहीं बल्कि परम चेतना का अंश है, तब वह इस चक्र से मुक्त हो सकती है। मुक्ति का अर्थ है जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से भगवान की शरण लेता है,
कमरे से दूसरे कमरे में जाते समय हम दरवाजा पार करते हैं, वैसे ही आत्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। जो व्यक्ति अंधेरे में जीता है, उसके लिए यह दरवाजा भी अंधकार जैसा लगता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रकाश में जीता है, उसके लिए यह दरवाजा भी उजाले की ओर खुलता है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है। जीवन को सही ढंग से जियो, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाओ, दूसरों के साथ न्याय करो, अपने मन को शुद्ध रखो और समय समय पर यह स्मरण करते रहो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। जब यह समझ पक्की हो जाती है, तो जीवन भी हल्का लगता है और मृत्यु भी सहज लगती है। आत्मा की यात्रा अकेली नहीं होती। वह अपने संस्कारों, अपनी इच्छाओं और अपने कर्मों का बोझ साथ लेकर चलती है। इसलिए हर दिन, हर विचार, हर निर्णय महत्वपूर्ण है। हम जो सोचते हैं, वही बनते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं, वैसा भविष्य रचते हैं। ये भविष्य केवल इस जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि आगे की यात्राओं तक फैला हुआ है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में गलतियां कर चुका है, तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो भी सच्चे मन से परिवर्तन चाहता है, जो अपने जीवन को सुधारना चाहता है, उसके लिए मार्ग खुला है। भक्ति और सच्चे प्रयास से कर्मों की दिशा बदली जा सकती है। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा दीपक भी प्रकाश फैला देता है, वैसे ही सच्ची भक्ति और सही कर्म जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अंततः मृत्यु हमें ये याद दिलाती है कि समय सीमित है। हमें ये नहीं पता कि हमारे पास कितना समय है। इसलिए हर दिन को अर्थपूर्ण बनाना ही बुद्धिमानी है। यदि हम हर दिन ऐसे जिए जैसे ये हमारा अंतिम दिन हो सकता है, तो हम किसी से बैर नहीं रखेंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे और अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण का संदेश भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जागृति लाने के लिए है। वे कहते हैं, अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। ये जीवन एक अवसर है सीखने का, सुधारने का और परम सत्य की ओर बढ़ने का। जब ये समझ हमारे भीतर गहराई से उतर जाती है, तब मृत्यु शब्द अपना डर खो देता है। तब वह केवल एक परिवर्तन रह जाता है। जैसे सूरज डूबता है तो रात आती है और रात के बाद फिर सूर्योदय होता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी यात्रा जारी रहती है। इसलिए जीवन को व्यर्थ चिंता और भय में न बिताएं। अपने कर्मों को पवित्र बनाएं, अपने विचारों को ऊंचा रखें, अपने हृदय में प्रेम और करुणा जगाएं और समय समय पर यह स्मरण करते रहें कि हम शाश्वत आत्मा हैं। यही श्री कृष्ण का गहरा और सरल संदेश है। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल परिवर्तन है और हमारी अगली मंजिल हमारे अपने कर्म, संस्कार और भक्ति से तय होती है।